हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भक्ति काल किसे कहते हैं और भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्हें हम जानेंगे। तो जानते हैं क्या है भक्ति काल। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। जो आदिकाल था उसके जब समाप्त होने वाला था तब जो हमारे देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो उस समय जिस टाइप की परिस्थितियां थीं वो बदल गईं। मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर परस्पर लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब ना रहे। जो पहले छोटे छोटे राजा थे आपस में लड़ते रहते थे वो भी सब अब ख़त्म हो गए। जब मुग़ल आ गए थे, मुसलमान आ गए थे उस समय, तो ये राजा भी अब नहीं रहे। अब उन्हीं लोगों का राज चलता था। इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ और उसी समय भक्ति की भावना का उदय हुआ, अर्थात अब लोगों ने भक्ति का आश्रय ले लिया था। उसी कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। अब हम जानेंगे भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं यानी विशेषताएं जिसे कहते हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके अच्छे से विस्तृत रूप में जानना हो तो आप हमारे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला है इसमें भक्ति काल में गुरु की महिमा। भक्ति काल में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इस तरीके से गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु की जो महत्ता है उसे बताया गया है। दूसरा है भक्ति की भावना, भक्ति भावना की अधिकता। इसमें जो भक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। तो भक्ति की भावना में इसमें सगुण निर्गुण आप देख सकते हैं, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय ये सभी हैं इसमें। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भक्ति काल इसीलिए इसका नाम पड़ा था। आडंबर का विरोध, इसमें जो भी आडंबर होते थे इसमें हिंदू और मुसलमान सब में जो आडंबर हैं, केवल आडंबरों पर उनका विरोध किया गया था। राजाश्रय से दूर, आदिकाल में जिस तरह से लोग राजा के दरबार में राजाश्रय जो उनमें आश्रय लेकर के रहते थे, केवल उनकी चापलूसी करते थे, वो चीज़ इसमें नहीं थी। पांचवा है आराध्य देव में समर्पण की भावना। जो इनके आराध्य देव हैं, चाहे वो राम है, कृष्ण है, जो भी हैं, उन पर समर्पण की भावना है। उनके प्रति ये लोग बिल्कुल समर्पण भाव से रहते हैं। जन साधारण की भाषा का प्रयोग, जब आप भक्ति काल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जो भी कवि थे उन्होंने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसे विस्तृत रूप में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, हिंदी में मिल जाएगा आपको, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू।